गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि एयर इंडिया में डिसइन्वेस्ट कर चुकी है, इसके चलते जितने भी सरकारी मुलाजिम है उनके एयर ट्रैवल का खर्चा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उठाना पड़ता है, इसके चलते फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सरकारी मुलाजिमों को लेकर एयर ट्रैवल अगर वो करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं। इन इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है कि अगर एयर ट्रैवल टिकट बुक करनी है सरकारी मुलाजिमों को तो उसमें किन सब चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कह दी गई कि अगर सरकारी मुलाजिमों को कभी एयर ट्रैवल टिकट्स खरीदने की जरूरत पड़ती है तो 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनसे टिकट्स परचेज करनी है, जिसमें BLCL बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड है, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स ATT, उसके अलावा IRCTC। ये 3 ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनसे टिकट खरीदने को सरकारी मुलाजिमों को कहा गया है। इसके अलावा ये कहा है कि इन तीनों में से किस एयर ट्रैवल एजेंट से टिकट खरीदनी है ये डिसीजन जो है वो व्यक्ति जिस समय बुक कर रहा है वो ले सकता है, या जिस भी कंसर्न डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंदर वो काम कर रहा है वो ये डिसीजन ले सकते हैं। इन केस ऑफ सेल्फ बुकिंग इस बात का ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज कन्वीनियंट पड़ रही है और सर्विस क्वालिटी क्या है। जितने भी टिकट्स हैं एम्प्लॉयज के लिए एक सिंगल टूर के उन्हें एक ही सिलेक्टेड ट्रैवल एजेंसी से बुक करना होगा और कोई भी एजेंसी चार्जेस कन्वीनियंस फीस जो है वो इन 3 बुकिंग एजेंसीज को देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा ये कहा कि सरकारी मुलाजिमों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो ऐसी फ्लाइट चुने जिसका जो एयर फेयर है वो बेस्ट हो और जो एंटाइटल ट्रैवल क्लास है चीपेस्ट फेयर जो भी होगा उसके हिसाब से उन्हें टिकट खरीदनी है। यानी कि ये नहीं कि आपको ये मालूम चल गया कि सरकार आपका एयर ट्रैवल का खर्चा उठाने वाली है तो आप सबसे महंगी फ्लाइट की टिकट जो है वो इकोनॉमी क्लास में कर ले। आपको ये ध्यान रखना है कि चीपेस्ट फेयर की जिस भी क्लास के लिए आप एंटाइटल्ड हैं उस क्लास की टिकट आपको बुक करनी है। और उसमें भी ये कह दिया गया है कि डिजायर्ड जो स्लॉट्स बताए गए हैं जिस भी दिन आपने ट्रैवल करना है, रात के 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9 और फिर 9 से रात के दोबारा 12 बजे, इन 3-3 घंटे के जो स्लॉट्स दिए गए हैं किसी भी एक स्लॉट के आप जो है वो फ्लाइट बुक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके वर्किंग आवर्स है तो वर्किंग आवर्स की ही आपको फ्लाइट बुक करनी है। इसके साथ साथ में ये भी कहा है कि 10% की लेवरेज दी जाएगी, 10% प्राइस बैंड के अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं कन्वीनियंस और कंफर्ट के लिए। यानी कि अगर एक फ्लाइट की टिकट सबसे सस्ती पड़ रही है लेकिन वो नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं है और आपको लगता है कि आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो टिकट बन रही है उसके चार्जेस 10% जो चीपेस्ट फेयर है उससे ज्यादा है तो 10% तक की लेवरेज दी गई है, 10% तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये कहा गया कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी फ्लाइट से 21 दिन पहले टिकट्स बुक कर लें। जो भी उनका इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल है उससे 21 दिन पहले फ्लाइट की टिकट्स बुक कर लें ताकि उन्हें मोस्ट कॉम्पिटिटिव फेयर मिल सके। आप जानते ही हैं अगर आपने कभी फ्लाइट की टिकट बुक की होंगी कि अगर आप इमीडिएटली आपको ट्रैवल करना है, एक दिन पहले आप टिकट बुक करेंगे तो फ्लाइट की टिकट आपको महंगी दिखाएगा, लेकिन आप 20-21 दिन पहले अगर उस फ्लाइट की टिकट को बुक करते हैं तो वो आपको सस्ती टिकट दिखाता है। इसके चलते ये कहा कि एक्सचेकर के ऊपर बर्डन कम करने के लिए कॉम्पिटिटिव फेयर्स आपको दिखाए जाएंगे। 21 दिन पहले आप बुकिंग करें और बुकिंग तब भी आप कर सकते हैं इवन दो आपका टूर जो है अभी प्रोग्राम अंडर प्रोसेस ही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ कि आपको ट्रैवल करना ही करना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका प्लान बन ही रहा है तब भी आप 21 दिन पहले टिकट बुक कर सकते हैं। ये कहा गया एम्प्लॉयज को ये भी एनकरेज किया जाता है कि अननेसेसरीली कैंसिलेशन ना करें। कैंसिलेशन अगर आप ट्रैवल के 24 घंटे के अंदर अंदर करते हैं, यानी कि आपको आज की फ्लाइट पकड़नी है और आप 2 घंटा पहले जो है अपनी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं या 24 घंटे के अंदर अंदर आप बुकिंग कैंसिल कर देते हैं, तो आपको बताना है कि आप सेल्फ डिक्लेयर जस्टिफिकेशन देनी है एम्प्लॉय को कि आपने इतने लास्ट मौके पर आकर जो है वो कैंसिलेशन क्यों की। उसके अलावा ये कहा गया एम्प्लॉयज को एक इंटेंडेड ट्रैवल के लिए, यानी कि दिल्ली से आपको बॉम्बे जाना है, एक फ्लाइट आपको लेनी है तो उसके लिए एक ही टिकट बुक करनी है, एक से ज्यादा टिकट्स होल्ड करना अलाउड नहीं है। लेकिन ये भी कहा कि अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो मैक्सिमम 2 टिकट्स ऑल्टरनेटिव फ्लाइट्स की डिफरेंट टाइम स्लॉट के लिए बुक की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी सेल्फ डिक्लेयर जस्टिफिकेशन बतानी है कि आपने डबल टिकट बुक क्यों की है। इसके साथ साथ में कहा है कि ऑफिस भी ट्रैवल एजेंट के जरिए टिकट्स एम्प्लॉयज के लिए मैनेज कर सकता है, नहीं तो एम्प्लॉयज को भी एनकरेज किया जाता है कि वो सेल्फ बुकिंग टूल या ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करके इन तीनों एजेंसी जिसके नाम मैंने आपको बताए कि IRCTC हो,
अशोक ट्रैवल एंड टूर्स हो या फिर बर्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड BLCL हो, इन तीनों कंपनीज में से किसी भी ऑथराइज्ड एजेंसी की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप टिकट बुक कर सकते हैं। एम्प्लॉयज को यह भी कहा गया कि वो अपनी ऑफिशियल गवर्नमेंट ईमेल आईडी इन तीन एजेंसीज के साथ रजिस्टर कर ले, ताकि उन्हें जब एयर टिकट्स बुक करनी हो तो उन्हें उसके लिए आसानी हो और वो किसी भी एयरलाइन से ट्रैवल कर सके। मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को भी इंश्योर करना है कि डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रैवल उनके एम्प्लॉयज के लिए उसके लिए बजट अवेलेबल हो, बजट जो है वो सैंक्शनड हो। इसके साथ साथ में जहां पर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते, कोई भी इमरजेंसी हो गई जिसमें बुकिंग जो है वो अनऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट या वेबसाइट से की जाती है, तो जो फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे मिनिस्ट्री के या फिर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे डिपार्टमेंट के, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, उन्हें जस्टिफाई करना है। वो रिलैक्सेशन दे सकते हैं लेकिन उन्हें जस्टिफाई करना है कि रिलैक्सेशन आखिर क्यों दी गई है। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें एयर टिकट के साथ जुड़े हुए जितने भी खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उन्हें क्लियर करना है 30 दिन के अंदर अंदर। अगर आप आज ट्रैवल कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको जितने भी पेंडिंग ड्यूज हैं उन्हें क्लियर करना है एजेंसी के साथ। जो टाइमली पेमेंट है एयर टिकट की ट्रैवल एजेंट्स को, उसके लिए कहा गया है कि एक अनेक्जर लगाया जाएगा। जो भी एम्प्लॉय ट्रैवल करता है, एक परफॉर्मा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि आपकी ट्रैवल की क्या डिटेल्स होंगी और उसके साथ साथ में ट्रैवल अलाउंस का बिल भी आप जो है वो बाद में सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ये परफॉर्मा आपको पहले सबमिट करना है ताकि सरकार के पास रिकॉर्ड रहे कि आपने ट्रैवल किया है और जो एजेंसी है उसे पेमेंट की जा सके। इसके साथ साथ में मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को एक कहा गया है कि 31 अगस्त 2022 से पहले पहले जितने भी एयर ट्रैवल के पेंडिंग बिल्स हैं, जितने भी एजेंसीज के नाम मैंने आपको बताया, उन सभी एजेंसीज के साथ उसे क्लियर कर लिया जाए। कोई भी माइलेज पॉइंट्स जनरेट नहीं होंगे सरकारी खाते पे अगर आप ट्रैवल करते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे जब आप ट्रैवल करते हैं तो कई सारी कंपनीज आपको माइल्स देती है और उसका आपको लेटर बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन सरकारी खाते पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई भी माइलेज पॉइंट्स जनरेट नहीं होंगे। इसके साथ साथ में ये कहा गया सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को कि इन आदेशों की स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की जाए और इस ऑफिस मेमोरेंडम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक मिनिस्ट्री में शेयर किया जाए, ताकि सरकारी मुलाजिमों को मालूम चल जाए कि उन्हें किस तरीके से एयर ट्रैवल आज के बाद से करना है। अब ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर लागू होता है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन्हें आज के बाद अगर एयर ट्रैवल करना है तो इन सभी इंस्ट्रक्शंस का ख्याल रखना है, इन्हीं तीन एजेंसी से टिकट्स बुक करनी है और इसी तरीके से ट्रैवल करना है जिससे वो सरकार का खर्चा बचा सके। और अगर वो कैंसिल करते हैं टिकट को या एक्स्ट्रा टिकट खरीदते हैं तो उन्हें उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी होगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जम्मू कश्मीर का वित्त विभाग भी इसी लाइन पर एयर ट्रैवल के बारे में सोच विचार कर सकता है।